कि पिताजी का साया उठ गया तो हम लोग तेली समाज का जो संगठन है वो संगठन इसका साया बनकर साथ आएगा। संतोष शाह की हत्या हो जाएगी, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी साहनी की हत्या हो जाएगी, किसी साहू जी की हत्या हो जाएगी, किसी महतो जी की हत्या हो जाएगी। इन लोग का तो अभी दारू के नाम पर अरबों करोड़ों लूटना इन लोग का एक पेशा हो गया है। इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग अंतिम दिन तक लड़ेंगे और उस समय तक लड़ेंगे जब तक कि भ्रष्ट और अपराधियों को संरक्षण देने वाले, हत्यारों को संरक्षण देने वाली जो सरकार है बिहार की, उसका खात्मा कर। आज जो कल जो घटना घटी, परसों शाम को जो घटना घटी, संतोष शाह नामक 35-36 वर्षीय युवक की जो तैलिक समाज से आता है उसकी हत्या हुई है। हम तो इस घटना की निंदा करते हैं। प्रशासन से भी मांग हम लोगों ने किया है कि अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल करके सभी अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। मांग नंबर 1 था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चूँकि बच्चे, मृतक की पत्नी का सपना है कि बच्चे को बेहतर चिकित्सा शिक्षा सुविधा दे और डॉक्टर और आगे भी बढ़ावे। निश्चित तौर पर हर माँ पिता का सपना होता है, सपना का टूट गया। हम लोग चूँकि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के नवनिर्वाचित अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अभी हमने बात किया है अपने जिलाध्यक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष जी से। इस आधार पर चूँकि दोनों बच्चे की पढ़ाई में जो खर्च आएगा, मुजफ्फरपुर जिला के तैलिक समाज के लोग इसको पूरा करेंगे। इसके बेहतर कैसे हो, इनके हॉस्टल में रखने की ज़रूरत पड़ेगी या चाहे घर से यहीं से किसी अच्छे कॉन्वेंट वगैरह में पढ़ाया जाए या ट्यूशन की व्यवस्था की जाए, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था इस बच्चे को मिले। मैं समझता हूं कि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा की प्रदेश और जिला और प्रखंड इकाई उसको वहन करेगी। क्लियर करना चाहेंगे, आपने कहा कि इसके बच्चे को पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेदारी आप उठाएंगे, तो आपके जो साहू मोर्चा है, संगठन है, वो उठाएंगे या आपका पार्टी बीजेपी? नहीं, बीजेपी नहीं, यह बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा की ओर से उठाई जाएगी। अब पार्टी के लिए मैं कहूँगा जब तक ये आगे नहीं बढ़ जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज का बहुत सारे शिक्षण संस्थान है और हम लोग का सारा काम होता है, तो उस काम में इस दोनों बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे। उसके लिए जो भी खर्च आएगा हमारा जिला तैलिक साहू सभा, प्रदेश तैलिक साहू सभा, प्रखंड तैलिक साहू सभा मिलकर पूरा करेगा। चलिए, बहुत बड़ी सराहनीय काम है इसके लिए। हाँ, तो हम लोग तो समाज के, हम लोग भामाशाह के वंशज है। सारे जितने जो स्कूल कॉलेज या धर्मशाला हम लोग के समाज से चल रहा है। हमारे समाज का अगर बच्चे के पिताजी का साया उठ गया तो हम लोग तेली समाज का जो संगठन है वो संगठन इसका साया बनकर साथ आएगा। चलिए, बच्चों के साथ ये आप करेंगे, बाकी जो ये अनाथ बन गया, इनके साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ, इसके लिए आपको क्या कदम? ये तो अब इनको न्याय मिले। एक दूसरी, चूंकि मैं बताया ना तो न्याय बिहार में न्याय मिलना कितने सर आप? न्याय के काम है, न्याय तो हम लोग लड़ रहे हैं। राजी रसूल रखने वाले लोग जब इनकी मदद करते हैं तो हमारे संतोष शाह की हत्या हो जाएगी, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी साहनी की हत्या हो जाएगी, किसी साहू जी की हत्या हो जाएगी, किसी महतो जी की हत्या हो जाएगी। इन लोग का तो अभी दारू के नाम पर अरबों करोड़ों लूटना इन लोग का एक पेशा हो गया है। इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग अंतिम दिन तक लड़ेंगे और उस समय तक लड़ेंगे जब तक कि भ्रष्ट और अपराधियों को संरक्षण देने वाले, हत्यारों को संरक्षण देने वाली जो सरकार है बिहार की, उसका खात्मा करके हम लोग बेहतर। कुछ दिन पहले आपने इसी क्षेत्र में रंजीत कुमार के पुत्र सूरज कुमार थे, उनका हत्या हुआ था और उस पर आपने बड़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई थी। कई सारे विधायक लोग आए, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी आए थे और सारे लोग आईजी डीआईजी से बात किए, चले गए, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। एक मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बाकी जो आप जैसे समाज सेवक पप्पू यादव को आने से कोई फायदा नहीं हुआ रंजीत शाह को? देख, फायदा तो हो रहा है, अभी फायदा दिखाई नहीं दिया रहा है। मैं बताऊं कि डीजीपी से आपको बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणविजय साहू जी 3 दिन पहले पीड़ित परिवार के, कहाँ है रंजीत जी, आपके सामने ना मिले हैं, और उनका इंस्ट्रक्शन था कि 1 सप्ताह के अंदर में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कीजिए और नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कीजिए। डीजीपी के द्वारा आईजी को निर्देशित किया गया है और कल सुनवाई का डेट रखा गया था इन लोगों को, लेकिन ये लोग कल की घटना के चलते नहीं गए। फिर सोमवार को
डीएसपी आईओ के साथ बैठकी होगी, आईजी के साथ, और पुनः जो डीजीपी का निर्देश है उसका कंप्लायंस किया जाएगा। न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, लेकिन अंधेर नहीं होने दी जाएगी। और जब भी समाज पर किसी तरह की घटना होगी, बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा हम लोग एक से एक आगे बढ़कर उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। सर 2 दिन पहले का घटना है, आशुतोष शाही की हत्या हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष शाही की घटना पर तो घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन उसके लिए पटना से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर सब लोग अपना बयान दे रहे हैं, हत्या की निंदा करते हैं। इस तरह की हत्याएं नहीं होनी चाहिए और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। सत्ता संपोषित अपराधियों द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है और सभी लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में किसके इशारे पर हत्याएं हो रही है, और जिसके इशारे पर हत्याएं हो रही है उसके यहाँ सीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारी लोग आकर भोजन कर रहे हैं, उनके साथ गलबजिया कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा ही ना। इसलिए हम कहते हैं मुजफ्फरपुर में जितनी हत्याएं हो रही है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है, इसलिए कि अपराधियों को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। और जो सिंडिकेट चलाने वाले अपराधियों को, सिंडिकेट चलाने वाले लोगों का जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का उसके हाथ पर सर पर हाथ रहेगा तो एक शाही का कई लोग की शाही साहूजी शाही सभी लोग हत्या के शिकार होंगे। अब पुलिस और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी।